याद करो क्या क्या टाइप है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो इसी प्रोसेस को जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने डिवीजन की कैपेसिटी को लूज करके एक स्पेसिफिक शेप, साइज और स्पेसिफिक रोल को निभाता है, तो ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम क्लोरेन्काइमा बोल रहे हैं, ना कि कोलेन्काइमा। सो हेलो एवरीवन, तो इस लेक्चर में हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू को कंप्लीटली कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हमने प्लांट टिश्यू का टाइप्स देखा था, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। उसके बाद हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स को डिस्कस कर लिए थे कि हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लैटरल मेरिस्टम। तो ये वाला पार्ट हम लोग कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग परमानेंट टिश्यू डिस्कस करेंगे। देखो, पिछले क्लास में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर डिवाइडिंग टिश्यू, वेयरएज हमारा जो परमानेंट टिश्यू होता है वो डिवाइड करने का काम को छोड़ करके कोई दूसरा स्पेसिफिक फंक्शन को अगर परफॉर्म करता है तो ऐसे टिश्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। यानी कि हमें ये समझ में आया कि हमारे परमानेंट टिश्यू डिवाइड तो नहीं करते हैं, डिवाइड करने के अलावा इनका कोई दूसरा फंक्शन होता है। अब क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये डिवाइड तो नहीं करते, ठीक है ना। अब देखो, परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सारे जितने भी सेल्स प्रेजेंट होंगे ना, वो सारे एक ही प्रकार के होंगे। मतलब देखो, ये एक टिश्यू है, हमें पता है टिश्यू तो ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलके बनता है, और ग्रुप ऑफ सेल्स जो इस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है वो सब एक जैसे हो, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम प्रेजेंट हो, तो ऐसे टिश्यू को हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे डायग्राम से समझो। देखो, इस डायग्राम में हर एक सेल्स एक ही प्रकार का है, तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। वेयरएज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? जब अलग अलग प्रकार के सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, तो ऐसे परमानेंट टिश्यू को हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। मतलब जैसे देखो, ये एक टिश्यू है जिसमें क्या सारे सेल्स एक जैसा आपको दिख रहे हैं, ये अलग टाइप का सेल है, ये अलग टाइप के सेल है, ये अलग टाइप के सेल है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ परमानेंट टिश्यू जिसमें सेल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ परमानेंट टिश्यू को हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो जो सेम प्रकार के सेल से मिलके बने हैं वो सिंपल परमानेंट टिश्यू, और जो अलग अलग प्रकार के सेल से मिलके बने हैं वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्लियर है ना? अब देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप का होता है। क्लास में ही याद करो क्या क्या टाइप है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। क्या क्या बोले? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब देखो, ये क्या है? ये हमारे टिश्यूज है। तो टिश्यूज है तो ये बेसिकली सेल से मिलके बने हुए होंगे, और क्या इनमें जितने भी सेल्स प्रेजेंट होंगे क्या वो सेम तरीके के होंगे? बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। तो कोई अगर आपको क्वेश्चन पूछते कि क्या कोलेन्काइमा जो टिश्यू है इसके अंदर सेल्स सेम टाइप के हैं या फिर अलग टाइप के, तो क्या बोलोगे? सेम टाइप के सेल से मिलके बने हैं। अब हम लोग यहाँ पे परमानेंट टिश्यू के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, हम आपको बताए थे कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो डिवाइड करके सेल्स बनाते हैं। ऑब्वियसली कोई भी सेल अगर डिवाइड करेगा तो 2 सेल बनाएगा। इसमें से कभी कभी क्या होता है कि एक सेल तो वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल ही बन जाते हैं, यानी कि ये सेल वापस से डिवीजन में ही पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवीजन के बाद अपने डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज करके क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक रोल को पकड़ लेते हैं। यानी कि ये जो सेल होगा ये फर्दर डिवाइड करते जाएगा, डिवाइड करते जाएगा, डिवाइड करते जाएगा। इनका काम सिर्फ और सिर्फ डिवीजन में पार्टिसिपेट करना रह जाएगा। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो अपने डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर देते हैं। ये बोलते हैं आज से हम डिवीजन नहीं करेंगे, आज से हम फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे, आज से हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का काम करेंगे, आज से हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का काम करेंगे। तो कुछ सेल्स जो डिवीजन की कैपेसिटी को लूज करके एक स्पेसिफिक रोल प्लांट में निभाते हैं, ऐसे सेल्स परमानेंट टिश्यू के पार्ट बन जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने डिवीजन की कैपेसिटी को लूज करके एक स्पेसिफिक शेप, साइज और स्पेसिफिक रोल को निभाता है, तो ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप, साइज एंड ए फंक्शन। वो प्रोसेस जिसमें एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन सेल ले लेता है, इस प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्लियर है ये पार्ट? तो कोई आपको पूछेगा परमानेंट टिश्यू कैसे बने हैं, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन बने हैं। क्लियर है ना?
अब हम लोग मूव करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के ऊपर। देखो हम क्या बोले थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू सेम तरीके के सेल से मिलके बने होंगे। अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे ना कि सेम तरीके के सेल से मिलके बने हैं। अब देखते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जब हम तुमको जहां पर पॉइंट आउट कर रहे हैं वहीं पे ध्यान देना, बाकी के डायग्राम्स में मत ध्यान देना, ठीक है ना। देखो प्लांट में क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं ना, हम ट्रीज के बारे में नहीं बात कर रहे, हम वुडी प्लांट्स के बारे में नहीं बात कर रहे, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम ग्रीन होते हैं ना, उनके जो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, उन आउटर मोस्ट लेयर में एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। और एपिडर्मिस प्लांट के हर एक पार्ट्स को कवर करता है, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो बेसिकली फ्रूट हो, फ्लावर हो। प्लांट के सारे पार्ट्स को कवर करने के लिए बाहर की तरफ से कौन सा लेयर प्रेजेंट है, एपिडर्मिस प्रेजेंट है। ये वुडी प्लांट्स में नहीं प्रेजेंट होता, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो इस लेयर के अंदर ये जो लेयर होता है ना प्लांट्स में, जैसे यहाँ पे देखो ये आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा, एपिडर्मिस का होगा। उसी तरीके से अगर प्लांट को बीच से हम लोग डाइसेक्ट करके देखें तो इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगा वो एपिडर्मिस का होगा। इस एपिडर्मिस लेयर के जस्ट अंदर लेयर प्रेजेंट होता है, लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है। इस एपिडर्मिस के जस्ट अंदर लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है, और वो जो लेयर ऑफ सेल्स होते हैं ना वो बेसिकली सिंपल परमानेंट टिश्यू के होते हैं। तो हम क्या बताएं आपको कि एपिडर्मिस से फ्यू लेयर अंदर के साइड जनरली क्या प्रेजेंट होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का लाइन था, इसलिए हम यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप होते हैं, हम आपको बताएं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। एंड यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद कर लेना कि पैरेन्काइमा बेसिकली प्लांट के हर एक पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे एपिडर्मिस हर एक पार्ट को कवर करता है ना, उसी प्रकार से पैरेन्काइमा प्लांट्स में हर एक पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे, चाहे वो रूट्स हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे कोई सा भी पार्ट हो, फ्रूट हो, फ्लावर हो, सीड हो प्लांट का, हर एक पार्ट्स में पैरेन्काइमा तो मस्ट प्रेजेंट होगा। इसीलिए हम पैरेन्काइमा को यूनिवर्सल टिश्यू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल टिश्यू। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विथ पैरेन्काइमा। अब देखो एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट्स पैरेन्काइमा से रिलेटेड लिखे हुए थे वो सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे लिख के आए हैं, ध्यान से बस सुनते जाओ आप। देखो पहला पॉइंट, मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू, ऑब्वियसली इसको मोस्ट कॉमन बोलेंगे क्योंकि ये प्लांट के सारे पार्ट्स में प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट, लिविंग टिश्यू है। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम लोग 3 टाइप देखे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू होता है और बाकी 2 टिश्यूज में कोई डेड होगा तभी तो एक को हम लोग स्पेसिफाई कर रहे कि लिविंग है। अब आगे जाके देखेंगे कौन सा टिश्यू डेड होता है। याद रखना पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू होता है। अब देखो पैरेन्काइमा जो है वो एक टिश्यू है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है। और एक सेल का यहाँ पे फीचर लिखा हुआ है कि इनका जो सेल वॉल होगा वो थिन होगा, यानी कि पतले पतले सेल वॉल वाले ये सेल्स है। और वो सेल वॉल किसका बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लूजली अरेंज सेल्स। अब ये जो टिश्यू है ना, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना है, इस ग्रुप ऑफ सेल को हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। देखो ये जो सेल्स है ना वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, यानी कि ना बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ ना अरेंज्ड नहीं है, बहुत लूजली अरेंज्ड है। तो अगर लूजली अरेंज्ड होंगे तो इन सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होगा। इन सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। यानी कि ये जो सेल्स है ये लूजली अरेंज्ड है तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस तो पक्का प्रेजेंट होगा। क्लियर है ना? तो याद रखना पैरेन्काइमा लूजली अरेंज सेल्स होते हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट इन रूट, स्टेम, लीफ, फिर से रूट्स लिख दिए हैं तो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर ये सारे में प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली ये तो यूनिवर्सल टिश्यू है ना, तो प्लांट के सारे पार्ट्स में तो प्रेजेंट होगा ही होगा। 2 टाइप के पैरेन्काइमा होते हैं, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम क्लोरेन्काइमा बोल रहे हैं ना कि कोलेन्काइमा। हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू का 3 टाइप देखे थे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, जिसका स्पेलिंग कैसा था, COLLENCHYMA। तो यहाँ पे कोलेन्काइमा है लेकिन इसके स्पेलिंग में देखो ये क्लोरेन है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो पैरेन्काइमा का एक टाइप है क्लोरेन्काइमा एंड दूसरा क्या है, एरेन्काइमा। याद हुआ, पैरेन्काइमा का 2 टाइप है, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। अब देखो क्लोरेन्काइमा क्या होता है, ऐसे पैरेन्काइमा जिनके अंदर बेसिकली क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, ऐसे पैरेन्काइमा जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और हमें पता है जिस सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा वो तो पक्का फोटोसिंथेसिस करेगा ही करेगा। तो ऐसे पैरेन्काइमा जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और जो फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करवाते हैं, ऐसे पैरेन्काइमा को हम लोग क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। अब देखो दूसरा टाइप है एरेन्काइमा। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो सबसे पहले, रिवर में हल्का चीज ऊपर फ्लोट करेगा कि भारी चीज ऊपर फ्लोट करेगा?
कॉमन सेंस की बात है, जो हल्का चीज़ों का वही तो ऊपर फ्लोट करेगा ना। तो देखो ये जो एरेनकाइमा है ना, ये ऐसे एक्वाटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं जो ऊपर तैरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अगर जो एक्वाटिक प्लांट्स जो ऊपर तैरते रहते हैं तो ये पक्का हल्के प्लांट्स होंगे, हल्के होंगे तभी तो ये ऊपर फ्लोट कर रहे हैं ना। तो बेसिकली इनके अंदर एक टिश्यू पाया जाता है, एक पैरेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है जिसे हम एरेनकाइमा बोलते हैं। ये एरेनकाइमा जो टिश्यू है बेसिकली इनके सेल्स के अंदर इस तरीके से एयर कैविटीज प्रेजेंट होते हैं जो इन सेल्स को हल्का बनाते हैं। तो अगर इस प्लांट के अंदर अगर हल्का सेल्स प्रेजेंट होगा जिसका वेट बहुत कम है तो ये इसको तो पूरा ओवरऑल प्लांट को हल्का बनाएगा, और पूरा प्लांट अगर हल्का बनेगा तो ये पानी में ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा। तो एक्वाटिक प्लांट्स जो पानी के ऊपर तैरते हैं उनके अंदर एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, और एरेनकाइमा क्या होता है? एक टाइप होता है पेरेनकाइमा जिसके अंदर एयर कैविटीज इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखो एरेनकाइमा क्या है? दोज पेरेनकाइमा विच कंटेन लार्ज एयर कैविटीज जिसे हम एरेनकाइमा बोलते हैं, और ये टिश्यू हेल्प करता है एक्वाटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में पानी में। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ पेरेनकाइमा देखते हैं। 3 फंक्शंस जो जनरली आपके बुक में लिखे हुए हैं, इसको याद कर लेना। सबसे पहला, जनरली ये फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है, जनरली क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। दूसरा, सम कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ऑब्वियसली जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऐसे पेरेनकाइमा को हम लोग क्लोरेनकाइमा बोलते हैं, पढ़े अभी। तीसरा, ये एयर कैविटीज को भी स्टोर करते हैं, और ऐसे पेरेनकाइमा जो एयर कैविटीज को स्टोर करते हैं उनको हम लोग एरेनकाइमा बोलते हैं, और ये एक्वाटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ये 3 पॉइंट्स आप याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन पूछ देगा पेरेनकाइमा का क्या होता है। तो पूरा पेरेनकाइमा क्लियर है। अब हम लोग पेरेनकाइमा तो डिस्कस कर लिए, अब इसके बाद जो टिश्यूज पढ़ेंगे वो इससे रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। दूसरा टिश्यू है हमारा कोलेनकाइमा, ये एक लिविंग टिश्यू है। एक बात बताओ, पेरेनकाइमा कैसा टिश्यू था? लिविंग टिश्यू था। कोलेनकाइमा भी लिविंग टिश्यू है। देखो ये डायग्राम आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन कुछ है नहीं इसमें, देखो ध्यान से। इस तरीके से पेंटागोनल आपको सेल्स बनाना, ठीक है, पेंटागोनल सबसे पहले सेल्स बना लो। इसमें बेसिकली सेल वॉल प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल है तो प्लांट सेल वॉल प्रेजेंट होगा। तो बस जो कॉर्नर है ना उसमें इस तरीके से खींच देना ऐसे करके, ठीक ना। अब इसमें सबसे बाहर वाला लेयर क्या होगा? सेल वॉल होगा, हमको पता है। उसके अंदर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। और ये प्लांट सेल है तो इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा। इसको लेबलिंग कर दो कि ये वैक्यूल प्रेजेंट है। अब क्या है? अब इसमें वैक्यूल सेंटर पे प्रेजेंट है बड़ा सा, तो इसमें जो बेसिकली न्यूक्लियस होगा वो साइड में प्रेजेंट होगा। उसी प्रकार से सब में वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल बड़ा सा बना दो और न्यूक्लियस साइड में रिप्रेजेंट कर दो। अब क्या करना है? अब ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है कि ये जो कोलेनकाइमा में जो सेल्स प्रेजेंट है उसमें जितने भी कॉर्नर्स प्रेजेंट होंगे ना, सब में थिकनिंग प्रेजेंट होगा, यानी कि इसके जो कॉर्नर्स होंगे वो थिक टाइप के होंगे, इस तरीके से थिक होंगे, ठीक है ना। हर एक कॉर्नर्स पे इस तरीके से थिकनिंग आप शो कर देना, बस बन गया। कुछ तो है नहीं, वैक्यूल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, वॉल थिकनिंग कॉर्नर्स पे देखने को मिल रहा है और साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सिंपल। देखो तो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि इरेगुलरली थिकनिंग इनमें देखने को मिलता है। अब याद रखना इन सेल्स के बीच में बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। उनमें क्या था बताना जरा? उनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट था, उनके कंपेयर में इनमें कम प्रेजेंट है। किसके कंपेयर में? पेरेनकाइमा के कंपेयर में। और उनका सेल वॉल कैसा था? सिंपल पतला सा था, सेलुलोज का बना हुआ था। इनमें क्या है? इनमें भी सेलुलोज का ही बना हुआ होता है, लेकिन इनमें कॉर्नर्स पे बस थिकनिंग देखने को मिलता है। अब ये थिकनिंग का कारण क्या है ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा हुआ है, बस बोल रहा है कि थिक है, लेकिन ये थिकनिंग देखने को मिलता है कुछ केमिकल्स की वजह से, जैसे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की वजह से, ठीक है। याद करो तो ठीक है, नहीं भी याद करो तो भी ठीक है, एनसीईआरटी में तो मेंशन है नहीं। प्रेजेंट कहाँ पे होता है इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग इसके फंक्शन डिस्कस करते हैं। देखो इनका फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करना इनका मेन फंक्शन है। और किस प्लांट के पार्ट्स को? जो ग्रीन प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इनका बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है ये देखो, प्रेजेंट इन टेंड्रिल्स। जो प्लांट में टेंड्रिल्स होते हैं ना, जैसे पी प्लांट में हम देखते हैं कि टेंड्रिल्स कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होता है, देखो तो ये जो टेंड्रिल है इसमें कोलेनकाइमा प्रेजेंट होगा। स्टेम जो होते हैं, जो क्लाइंबर्स प्लांट होते हैं, जैसे कि पी प्लांट, मनी प्लांट्स, ये जो क्लाइंबर्स होते हैं जो जिसमें स्टेम बहुत वीक होता है, जो किसी के सपोर्ट से वो बेसिकली सर्वाइव करते हैं, तो इनमें कोलेनकाइमा देखने को मिलता है, ठीक है। कोलेनकाइमा इनमें देखने को मिलता है। तो पी प्लांट एक क्लाइंबर है तो इसके भी स्टेम में कोलेनकाइमा प्रेजेंट होगा, इसके टेंड्रिल्स में कोलेनकाइमा प्रेजेंट होगा। और कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसे प्लांट में जो लीफ होता है ना, लीफ का जो डंठल होता है,
डंठल, जिसके मदद से प्लांट किसी ब्रांच से अटैच होता है, फिर मेन स्टेम से अटैच होता है, इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, इस डंठल को हम लोग स्टॉक बोलते हैं। तो इसमें भी हमें कोलेनकाइमा देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बताना जरा। प्रेजेंट इन टेंड्रिल्स, स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स और स्टॉक ऑफ लीफ जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। अब ये जो स्टॉक है एपिडर्मिस का, इसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर तो एपिडर्मिस ही होगा। हम आपको बताए थे कि ये फिक्स्ड है, प्लांट के हर एक पार्ट्स में आउटर मोस्ट लेयर तो एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है ये कोलेनकाइमा। अब नेक्स्ट हम लोग फंक्शन देखते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। देखो ये सारा प्लांट का पार्ट्स पूरा टाइट तो नहीं होता ना, एकदम टाइट नहीं होता। टेंड्रिल्स फ्लेक्सिबल होता है, क्लाइंबर्स का स्टेम भी बिल्कुल टाइट नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फिर स्टॉक ऑफ लीफ भी फ्लेक्सिबल होता है। अगर स्टॉक ऑफ लीफ फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो प्लांट ऐसे ऐसे उसका लीफ कैसे मूव करेगा। लीफ प्लांट का मूव कर पाता है क्योंकि इसका स्टॉक फ्लेक्सिबल है, इसीलिए। तो कोलेनकाइमा का काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, बेंडिंग प्रोवाइड करना अलग अलग प्लांट के पार्ट्स को, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इसमें ऐड कर लेना, टू ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम लोग स्क्लेरेनकाइमा देखने वाले। देखो ये एक डेड टिश्यू है। अभी तक क्या पढ़ते हुए आए हैं, पेरेनकाइमा लिविंग, कोलेनकाइमा लिविंग, बट स्क्लेरेनकाइमा इज अ डेड टिश्यू। इसका सेल वॉल देखते हैं। सबसे पहले पेरेनकाइमा का सेल वॉल बताओ, थिन था, सेलुलोज से बना हुआ होता है। कोलेनकाइमा का सेल वॉल भी सेलुलोज से ही बना हुआ होता है। डिफरेंस क्या होता है कि थिकनिंग देखने को मिलता है कॉर्नर्स पे, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन का। और इसका सेल वॉल कैसा है, इसका सेल वॉल थिक है। थिक क्यों है, क्योंकि इसमें एक केमिकल का डिपोजिशन है, दैट इज लिग्निन का। तो लिग्निन प्रेजेंट होने की वजह से इनका सेल वॉल थिक होता है। देखो यहाँ पे क्या इसका सेल वॉल आपको थिक दिख रहा है, इतना थिक होता है ना कि इसका जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन किसको बोल रहे हैं, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, इसमें सेल वॉल बहुत मोटा है भाई, इतने मोटे मोटे सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है ना। क्यों मोटे, क्योंकि इसमें केमिकल डिपॉजिट हो गया है, दैट इज लिग्निन। सिंपल सा बात है। तो इतने मोटे लेयर इसके प्रेजेंट है कि इनका जो बीच वाला स्पेस है उसको बहुत पतला बना देता है। किसी किसी में तो इसमें बीच वाला स्पेस बहुत नेग्लिजिबल प्रेजेंट होगा। तो याद रखना इसमें थिक होता है लिग्निन के प्रेजेंट होने की वजह से। तीसरा पॉइंट, ऑफन द वॉल आर सो थिक देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। इनके वॉल्स कभी कभी इतने थिक हो जाते हैं ना कि इनके अंदर कोई इंटरनल स्पेस हम देखने को नहीं मिलता। अब देखो, दिस टिश्यू मेक्स प्लांट पार्ट हार्ड एंड स्टिफ। ये जो टिश्यू है ये प्लांट के पार्ट्स को हार्ड और स्टफ बनाता है, कड़ा बनाता है। जिस प्लांट के पार्ट्स में ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होगा ना, वो प्लांट का पार्ट हार्ड होगा और स्टिफ होगा। स्टिफ मतलब सख्त होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें नैरो ल्यूमेन है, इसमें लिग्निफाइड सेल वॉल है। ठीक है, इस डायग्राम में देखो इसमें भी थिक लिग्निफाइड वॉल है। ये दोनों डायग्राम एनसीईआरटी के, तो आप एनसीईआरटी से देख लेना। देखो इसमें जो सेल वॉल है ना वो देखो कितना मोटा है, ये पूरा ना ये सारा सेल वॉल है। तो सेल वॉल इसमें थिक प्रेजेंट होता है और ये प्लांट के पार्ट्स को हार्ड और स्टिफ बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये कहाँ पाया जाता है। देखो यही क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ पाया जाता है। देखो ये कोकोनट जो होता है ना, नारियल के हस्क में पाया जाता है। हस्क मतलब जैसे देखो, जैसे ये नारियल है, बीच में पूरा नारियल होता है। नारियल के जो अगल बगल जो जिसको हम लोग फाड़ते हैं ना ऐसे से, जब हम लोग कोकोनट पीने जाते हैं, इसके अंदर का पानी जब पीने जाते हैं तो देखे होंगे कि काटता जब है तो ये जो प्लांट का जो आउटर पार्ट देखने को मिलता है ये बहुत फाइबरस देखने को मिलता है हमें, ये बहुत फाइबरस देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग हस्क बोलते हैं। ये स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ होता है। ठीक है ना। उसी तरीके से जो सीड्स और नट्स होता है उसमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है ना वो भी स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ होता है। तो यही नेक्स्ट पॉइंट है कि हस्क ऑफ कोकोनट में प्रेजेंट होगा। वेन्स ऑफ लीफ, पत्ते जो होते हैं ना, पत्ता का भी, जैसे मान लो ये पत्ता है, ठीक है, इस पत्ते में एक तो मिड वेन होता है और साइड में वेन्स होता है जो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है प्लांट में, ठीक है ना, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसमें ये जो वेन्स है ना इसमें स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होगा। वेन ऑफ लीफ में प्रेजेंट है, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड में प्रेजेंट है और नट्स में, और वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड भी प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी याद कर लो कि जाइलम और फ्लोएम के आसपास भी प्रेजेंट होता है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, इनका काम है ट्रांसपोर्टेशन करना, वाटर और मिनरल्स या फिर फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना काम होता है वेस्कुलर बंडल्स का। तो उनको सपोर्ट चाहिए होगा, तो सपोर्ट करने के लिए स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इनका फंक्शंस याद रखना कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट के पार्ट्स को। तो आई होप आपको तीनों टाइप के टिश्यूज क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।